10 में मास्टर इन चमार अपने देसी चैनल के साथ देसी अंदाज में ये जो सरकार ने जो स्कीम चला रखी ना, जिसके पट्टे ना जिसके है और किसी ने कब्जा कर रखा उसे कब्जा मुक्त कराकर रियल मालिक को दे जा रहे हैं और उसे जो जमीन जोतने के लिए जा रही। सरकार की ये मुहिम जोरों पर चल रही और उसी मुहिम के तहत इन लोगों का ना एक पट्टा था 84 तक का और 84 के बाद इनका जो सरकार ने पट्टा क्लियर करवा दिया और सांझक गाँव का मामला ये उस पट्टे क्लियर हो जाने के बाद ये भाई आदेश भाई जो सांझक के रहने वाले उसमें जो चेरी बोने की तैयारी कर रहे थे, उसी में जिनने कब्जा कर रखा वही आया और भाई उसे ईट आट को पैरने लगा और इन्हें जो गंभीर इस महिला को गंभीर चोट आई। और भाई मैं बता नहीं सकता नू कहेगा बिरादरी का ऐ शब्द बोल ले शब्द बोल ले, लेकिन जो और कुछ जो है ऐसे ही लड़ाई होगी। ये अपनी जान बचा कर इस महिला को गंभीर चोटें हैं। एक जगह इसे हाथ मात्र दिखाई बाकी को आ जा भाई, ठीक है देखो भाई इस हाथ में दिखा देखो पैर रखा, ये देखो ये चक्कू मारे का, देखो जी चक्कू मारे का, छाती में भी पूरी चोट है, देखो छाती में भी पूरी चोट है भाई, देखो ये लग रही चोटे पोटे। मैं देखने वालों कह रहा है कि इतनी गंभीर चोटें मारी 25 आदमी थे और दूसरी बिरादरी के थे कह रहे हिंदुओं की सरकार नू कर देंगे। ये मोमडन के द्वारा सताए गए, मुसलमानों के द्वारा सताए हुए। तो मैंने कह रहा कहें कि हिंदू सरकार क्या चमार हिंदू नहीं क्या? मैं पूछना चाहता इस मुख्यमंत्री चमार हिंदू नहीं क्या? ये हिंदुओं से लगा और जबकि कोई मैटर नहीं था मुसलमान का न हिंदू का, इनका तो खुद का पट्टा था और पट्टे पर यहाँ चेरी बोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने जो है मारपीट करी और वो चेरी बोने का काम नहीं कर, ईट आट काट कर उनको मारा पट्टा। आपको को भाई आदेश भाई पहले तो नाम बताओ, क्या नाम है? जी मेरा नाम आदेश कुमार। क्या मैटर होगा था, क्या होगा था? मैटर ये होगा मास्टर जी, जैसा कि हमारा पट्टा मिला तो सन 84 में जी। हमारे पिताजी को मिला था। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री फेरुदास निवासी सांझा जी। तो उनके जाने के बाद गुजरने के बाद वो पट्टा हमारी और मम्मी के नाम आ गया जी। तो जी वो मौके पर कम था, 1.5 बीघा था जी। तो हमने उसकी डीएम साहिबा तक एप्लीकेशन लगाई, प्रार्थना की तो हमारा कब्जा मुक्त करा दिया था। 2.25 बीघे का पट्टा था, मौके पर 1.5 बीघा था जी। तो वो पूरा करा दिया था, नींव भरा दी थी और डोरबंदी करा दी थी 20 तारीख जी। तो टीम आई थी पूरी, कानगो साहब आए थे, नायब तहसीलदार पटवारी साहब, तो उन्होंने सहमति से उनकी यानी कि आपसी सहमति से मौके पर थे भी लोग, तो आपस में डोरबंदी करा दी थी, हमारी नींव भरवा दी जी। तो जी मैं आज सुबह मैं और मेरी पत्नी आज खेत पर काम करने के लिए गए थे, क्यों जो बीच में ईंट पड़ी थी वे उठा के हम किनारे रखते थे मगर इसमें चेरी बोंगे। तो जी पहले तो 10-12 लड़के आए, बदतमीजी बोलने लगे हमारे साथ और खंभे उखाड़ दिए जो हमने लगा रखे थे और जी नो कह रहे सालों चमारो डेढ़ो तम देंगे हम जमीन यहाँ से तम करवाओ। तुम्हारी पत्नी का जो है इधर उधर हाथ उठ लगाने खींचते, मेरी पत्नी को खींचते हुए उसमें ले गए जी खेत में और इससे चक्कू ले रहे थे जी, पता नहीं क्या ले रहे थे, सवार करा जी और ईंट मारी जी सिर में, घूम पटवा जी। देखो बताओ कैसे क्या क्या हुआ है बताइए जी। मुझे गलत तरीके से छुआ इसके पति नौशाद ने जी और उसकी घरवाली थी जी, वो मुझे खींचते हुए लेगी, उसने मेरे इंटे बजाई जी। तो चक्कू पक्कू ऐसा तो हाँ जी, चक्कू धार चीज से वार करा जी, पता नहीं क्या देखा भाई ये रहा देख कदी तो ये रहा देखो जो पटरी बहन ये तो बुरखे में रहा देखो, दूसरे की नारी का अपमान कर रहे हैं ये लोग, मुख्यमंत्री दूसरे की नारी का अपमान कर रहे हैं। ये देख लो कपड़े फाड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ने की भी इन पर धारा लगाओ ताकि आने वाले टाइम में ना इन्हें सुधार हो सके। फिर तुमने क्या करा भाई, तुमने क्या करा? जैसे तुम्हें ले गए खींच के फिर क्या करा? फिर तो जी मैं अपनी जान बचा कर भागी जी अपने पति को देखने के लिए। मैं वहाँ चौकी पर गई जी, चौकी पर ताला लगा हुआ था, वहाँ पे कोई नहीं था जी। फिर हमने 112 नंबर पर कॉल करी जी, वहाँ से 112 नंबर पे फिर आई जी वहाँ पे। तो थाने गए थे? थाने गए जी, 3.5 घंटे थाने बैठे रहे जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं, रिपोर्ट नहीं पकड़ी, क्या लगे जाओ तुम्हारा तो यही है, अगर चमार होने का फ़ायदा उठा रहे तुम, SC/ST लगवाना चाह रहे और सही करके रिपोर्ट लेगा आओ। तो इस रिपोर्ट में तो मार धाड़ के कत्ल के इरादे से तो हमने कहा कि मगा जी ये तो आपके सामने है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 3.5 घंटे तक हम वहाँ बैठे रहे जी थाने में और 3.5 घंटे के बाद फिर यहाँ पहुँचे जी, मगा SP साहब से मिलेंगे और उन्हें सारे वाक़या बता और जी हमारी जो डोर वो नहीं थी ना सारी इधर उधर फाड़ दी। तो कोई कुंडल क्या कुछ? हाँ ये कुंडल थे जी, मेरी घरवाली पहननी थी 35,000 रुपये और जो देखो भाई रोको देखो देखिए कुंडल पा रही थी, देखो ऐसे कुंडल देखो कुंडल पा रही थी, वे भी छिन्ना झपटी में पता नहीं कहाँ या उनकी पत्नी लेगी 9 सात की, मैं नहीं जानता, पर वह कुंडल भी वह ठा कर लेगी
देख लो और भाई। मेरा फोन भी छीन लिया था जी, मैंने जैसा वीडियो बनाई तो मेरा फोन छीन लिया था। जी मतलब फोन तो खेत में से मिल गया जी मुझे, अच्छा। पर कुंडल नहीं मिली जी। देखा फोन छीन लेता, फोन इसलिए गिरता कि इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जहाँ तुम ले जाओगे तुरंत पता लग जाएगा। अब फोन बंद नहीं होते ना। फोन भी वीडियो है जी, उनकी भी जो नींव पाट रहे थे। छोटा सा कैमरा डालिए भाई। देखा भाई, देखो हाँ ये वीडियो है जी, जब वे नींव पाट रहे थे सारी। देख लो भाई, 25-30 आदमी थे जी। 25-30 आदमी। तो तुम जो थानेदार से क्या चाहते हो ना बताओ जी। कार्रवाई चाहते हैं कि कार्रवाई हो। ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले जी उन्हें, ऐसी कार्रवाई हो क्या आने वाले समय में किसी को, हमें क्या किसी को भी और वो परेशान ना- पट्टा किसका हाल है सही बताओ। वो पट्टा हमारा है जी, अच्छा जी। हमारे और मम्मी के नाम है जी। और पट्टे पता है बुलडोजर चलवा रहा है उनको, जिसका पट्टा उसे फिर थारे ला रहे हैं, ना क्यों कर रहे हैं। पता नहीं जी, जमीन कब्जा मुक्त हो गई थी, लेकिन आज जो हुआ मतलब सोची समझी साजिश के साथ, मतलब तैयारी के साथ हुआ। हम तो अपना काम कर रहे थे, हमें कोई पता नहीं था, और बस अचानक ही आई 25-30 आदमी और हमारे साथ मतलब मारपीट करी और हमारी दीवार भी उन्होंने फेंक दी। थानेदार से क्या चाहते हो। थानेदार से ये अपील करेंगे जी, हमारी रिपोर्ट दर्ज हो और SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज हो और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और इंसाफ मिले। देखो भाई थानेदार जी, तुम भी बहुत सारे केस देखते हो, मैं तुमसे हाथ जोड़ गया, ये केस भी बहुत था। इतना केस तकड़ा कि एक महिला के कपड़े भी पाट रखे इन्होंने। इन्होंने अपने जो पर्सनल तरीके से ना संवैधानिक तरीके से देख कर संवैधानिक तरीके से ऐसी कार्रवाई कर कि आगे ना ये पुरुष किसी भी चाहे कोई भी समाज का ना महिला पर हाथ गिरने से पहले तुम्हारी कार्रवाई का ध्यान करें। मैं मास्टर चमार, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।